अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अल्लाह पाक आपको अच्छी सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, ज़िंदगी के हर मोड़ पर कामयाबी अता फ़रमाए और अल्लाह के निगहबान फ़रिश्ते हर वक्त हर जगह आपकी हिफाजत फ़रमाए, आमीन। जहाँ नमाज पढ़ो उस जगह थोड़ी देर बैठ जाओ ताकि बदन के तमाम हिस्सों में सुकून पैदा हो जाए। फिर नमाज के लिए खड़े हो जाओ। इस तरह के ये ख्याल करो कि काबा तुम्हारे सामने, पुल सिरात तुम्हारे पाँव के नीचे, जन्नत तुम्हारे सीधे हाथ की तरफ, जहन्नुम तुम्हारे उल्टी तरफ और मौत का फरिश्ता तुम्हारे पीछे खड़ा है। और समझो कि ये तुम्हारी आखिरी नमाज है। फजूल ख्यालात से निजात मिलेगी। अल्लाह नेकी की बात फैलाने वाले को जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। नमाज़े फ़ज्र। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से किसी ने पूछा, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि सुबह नमाज पढ़ूँ पर उठा नहीं जाता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया, ये नींद की वजह नहीं है बल्कि तुम जो सारे दिन में गुनाह करते हो वो तुम्हारी गर्दन में तोक, हाथों में हथकड़ी और पाँव में बेड़ियाँ बनकर तुम्हें उठने नहीं देता। दुआ, या रब्बुल इज़्ज़त, मैं नहीं जानती मेरे प्यारों को क्या क्या मुश्किलात है, पर तू सब जानता है। मैं उनकी खामोशी और तू उनकी आह बका सुनता है। मैं हंसते देखती हूँ और तू उनको रोते देखता है। मैं उनको ज़ाहिरी देख सकती हूँ जबकि तू उनकी रूह तक से वाकिफ़ है। अल्लाह पाक, मैं आपसे दुआ करती हूँ कि उनको वो सब अता फरमा जिसकी उनको ज़रूरत है और जो उनके लिए बेहतर है। उनकी मुश्किलों, दुखों, तकलीफ़ों और परेशानियों को दूर फरमा और उनको ज़िंदगी में खुशियाँ और कामयाबी अता फरमा, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन, इंशाअल्लाह। सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर 3 अनायतें का जिक्र किया है। एक, गंदम और अनाज में कीड़े पैदा कर दिए वरना लोग उसे सोने और चांदी की तरह ज़ख़ीरा कर लेते और लोग भूखे मर जाते। 2, मौत के बाद मुर्दे के जिस्म में बदबू पैदा की वरना कोई अपने प्यारों को दफन ना करता। 3, मुसीबत और दुखों के बाद सब्र व सुकून दिया वरना ज़िंदगी कभी खुशगवार ना होती। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? अल्लाहु अकबर। खुश क्यों नहीं हैं शादीशुदा तलाक के चक्कर में और गैर शादीशुदा शादी की हसरत में है। बच्चों को बड़ा होने की जल्दी है, बड़ों को बचपन लौट आने की आरज़ू। मुलाजिम नौकरी की सख्तियों से नाला है और बेरोज़गार नौकरी के लिए परेशान। गरीब चाहता है अमीर हो जाए जबकि अमीर सुकून की तलबगार है। आम आदमी शोहरत के लिए मरा जा रहा है और मशहूर आदमी लोगों से छुपा फिरता है। हम सब नाखुश हैं, जानते हैं क्यों नाखुश है? क्योंकि हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी नहीं हैं। इंसान रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी वो परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो ख़ुद को नहीं बदलता। इसलिए तो मिर्ज़ा गालिब ने कहा था, उम्र भर गालिब यही बोलता, भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और साफ आईना करता रहा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, किसी का ज़र्फ़ देखना हो तो उसे इज़्ज़त दो, फितरत देखनी हो तो उसे आज़ादी दो, नियत देखनी हो तो उसे कर्ज़ दो, खसलत देखनी हो तो उसके साथ खाना खाओ, सब्र देखना हो तो उस पर तनकीद करके देखो, खलूस देखना हो तो उससे मशवरा करके देखो। निकाह का मतलब निकाह एक दूसरे को ज़िंदगी के साथ के तौर पर कबूल करना होता है, बदलना हरगिज़ नहीं। और कबूल करने का मतलब एक दूसरे की शख्सियत को उसकी खूबियों और खामियों समेत गले लगाना है। तरबियत करना, पुरानी दीवार गिराकर नई बनाने की कोशिश में लग जाना हरगिज़ नहीं। दुनिया के हर शख्स से मुकाबला करो मगर जब मुकाबला उस्ताद या वालिदैन से हो तो पीछे हट जाओ क्योंकि ये तुम्हारा मुकद्दर होगी। यही कानून फितरत है।
देखी जाएगी ये इंसान भी कितना सियाना है जो गाड़ी तक पहुंचने से पहले रिमोट से दरवाज़ा खोल लेता है, सर्दियां आने से पहले गर्म कपड़ों का बंदोबस्त कर लेता है, रात घर आने से पहले नाश्ते के लिए अंडे डबल रोटी ले आता है, बच्चे की पैदाइश से पहले कपड़े तैयार कर लेता है, अफ्तार के लिए असर से ही चीज़ें जमा करना शुरू कर देता है, बारिश में निकलने से पहले छतरी ले लेता है, लंबे सफ़र पर रवाना होते वक्त गाड़ी की हवा, पानी और पेट्रोल चेक कर लेता है, अंधेरे में निकलने से पहले टॉर्च थाम लेता है, मगर कब्र में उतरने से पहले कोई तैयारी नहीं करता, कहता है देखी जाएगी। बड़ी बेसुकून थी ज़िंदगी, फिर अल्लाह पर यकीन मजबूत हुआ कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, और अगर वक्ती बेहतर ना हो तो एक वक्त आता है कि सब बेहतरीन हो जाता है। बात सिर्फ पुख्ता यकीन की है। जब दिल अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहने और शुक्र करने की आदत डाल ले तो सुकून मुकद्दर बन जाता है। आयतल कुर्सी की फजीलत, जब घर से निकलते वक्त पढ़ोगे तो 70,000 फरिश्ते हर तरफ से आपकी हिफाजत करेंगे। 2, जब घर दाखिल होते वक्त पढ़ोगे तो आपके घर के मोहताजी दूर हो जाएगी। 3, जब वज़ू के बाद पढ़ोगे तो 70 दर्जे बुलंद होंगे। 4, अगर रात को सोते वक्त पढ़ोगे तो एक फरिश्ता सारी रात आपकी हिफाजत करेगा। 5, और अगर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ोगे तो आपका एक पाँव ज़मीन पर और दूसरा जन्नत में हो। दुनिया बदतरीन होती जा रही है, बुरे लोगों के ज़्यादा होने की वजह से नहीं बल्कि अच्छे लोगों के खामोश होने की वजह से।